दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं कुलदरा एम्बेडेड विलेज में। सामने हमारे जो बिल्डिंग्स है ये है यहाँ के व्यवस्थापक की बिल्डिंग्स। जो लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनकी बिल्डिंग्स। गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर बाहर ये बिल्डिंग्स गांव से 1.5 2 किलोमीटर बाहर की तरफ है। बेसिकली इसका कारण यही है कि लोगों में अभी भी माना जाता है कि इस गांव के जो निवासी थे आज से 200 से 250 वर्ष पूर्व जो इस गांव को छोड़ के चले गए हैं उसका पूरा इतिहास आप वेब पे देख सकते हैं, विकिपीडिया पे देख सकते हैं। माना जाता है कि वो लोग जो इस गांव को छोड़ के चले गए उनकी आत्माएं अभी भी इस गांव में रात को भटकती रहती है। इसी कारण से कोई यहाँ पे निवास नहीं करता है और 200 से 250 वर्ष हो चुके हैं इस गांव को ये ऐसे ही सुनसान पड़ा है। बेसिकली ये सामने पार्किंग है जो टूरिस्ट यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आते हैं उनके लिए, और साथ ही में कुछ ऐसी टेम्पोज खड़ी रहती है उनमें जूस आपको और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी। ये सामने का व्यू है और ये जो सामने की रोड है जो गांव को जोड़ती है बाहर से जो मेन रोड आती है उसके साथ में। और सामने कुछ हमारे साथी घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारे कॉलेज से ही आए हैं साथ में हमारे। और बेसिकली हमारा कॉलेज का एक टूर है, इसमें हम कुछ ऐसी जगहों का भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही में हमारे साथी हैं जो ये सब देखने के लिए यहाँ पे आए हैं साथ में हमारे। और लेफ्ट साइड में जो हमारे एक पत्थर दिखाई रहा है ये जो पत्थर है इसमें सब कुछ एकदम मेंशन किया गया है कौन सी जगह कहाँ पे है और इसका यूज़ करके हम बेसिकली जा सकते हैं अलग अलग जगहों पे जो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन दी गई है। बेसिकली ये मॉडल पालीवाल हाउसेस है जो कि पुनर्निर्माण किए गए हैं, पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया है इनका। और बेसिकली इनका पुनर्निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनकी रुचि ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही अट्रैक्ट रहे लोग इसको देखने के लिए। क्योंकि ये गांव जो है 200 से 250 वर्ष से ऐसे ही सुनसान पड़ा है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए इस तरह के मकान बनाए गए हैं, इस तरह की कारीगरी दिखाई गई है। जैसलमेर में बेसिकली ऐसी कारीगरी आपको हर जगह दिखाई देगी, परंतु गांव में ऐसी कारीगरी नहीं देखने को मिलती है। गांव में बेसिकली ये जो गांव है 200 से 250 वर्ष पूर्व का गांव है जो यहाँ पे लोग रहते थे जो 200 से 250 वर्ष पूर्व इस गांव को ऐसे ही सुनसान छोड़ के चले गए हैं। और अब ये गांव है जो एकदम वीरान पड़ा है, सिवाय यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट के। कोई टूरिस्ट को भी रात को आने में यहाँ पे अलाउ नहीं है, रात को कोई इस गांव में आ नहीं सकता क्योंकि बेसिकली इसमें गांव में रात को डरावनी आवाज़ें आती है। कई तरह की जो आवाज़ें हैं बिल्कुल डरावनी आवाज़ें होती है। और साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है जो इसकी व्यवस्थापक है जो बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब गांव से 1.5 से 2.5 किलोमीटर दूर है उनका जो ऑफिस वगैरह बने हुए बाहर की तरफ ही बने हुए हैं। मैं वीडियो में आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा। और ये जो मकान है ये बेसिकली अभी पुनर्निर्माण किए गए, इसके ऊपर अभी पट्टियाँ बनी हुई सीमेंट की। और ये जो पीछे की जो पोर्शन है वो पूरा एकदम पुराना है, 200 से 250 वर्ष पुराने मकान एकदम सुनसान पड़े हैं, एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। और जो सामने की एकदम खड़ी हुई बिल्डिंग्स है ये अभी उनका पुनर्निर्माण किया गया है। और ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं एकदम उनके ऊपर चढ़ गए हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे साथ में। और बेसिकली ये डेंजरस हो सकता है, कोई भी पत्थर खिसक सकता है इधर उधर और आपके पैर के टूट गिर सकता है। तो आप जब यहाँ पे आए तब ऐसा ना करें। और ये ऊपर का व्यू है जो आपको ऊपर मकान के ऊपर चढ़ने पे आपको मिलता है। बेसिकली ये भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये जो मकान है इसकी हाइट बहुत ऊपर की है। और ये सामने एक मंदिर है और अभी हम इस मंदिर में ही जाने वाले हैं। बेसिकली हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड अभी इधर ही है इसी के ऊपर, वो हमारे विजय भाई हैं। और यहाँ पे वो बाहर निकलते हुए हेलो कर रहे हैं, ये रहे विजय भाई। और ये है मंदिर, शायद ये शिव जी का ही मंदिर है और इसके अंदर भी आपको ले चलते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो का, इंस्ट्रक्शन आपको मिलती रहेगी साथ में।
दोस्तों हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं सामने की तरफ जहाँ से हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। और ये है मैप्स जो जगह जगह पे पत्थरों पे बने हुए हैं, आगे क्या क्या है वो भी हमें शो करते हैं। और ये सामने वाला घर है, इसमें हम जा रहे हैं अभी। दोस्तों बेसिकली ये घर 200 साल पुराना है, मगर इसको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये 200 वर्ष पुराना घर है। बेसिकली इसकी समय समय पर मरम्मत होती रहती है, परंतु इसमें जो चीज़ है वो आपको देख के आपको भी एक थोड़ा सा शौक लगेगा। जो ये सामने वाला रूम है इसमें अंडरग्राउंड तहखाना बना हुआ है। हमारे स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि इस घर के नीचे जो तहखाना है इसके नीचे से कोई सुरंग जाया करती थी जो जैसलमेर के किले से इस घर को जोड़ा करती थी। बेसिकली ये सुरक्षा के लिए बनाई गई होती थी। और अभी बेसिकली इसके नीचे कुछ अभी दिखाई नहीं देता है। अभी कचरा भरा पड़ा है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारे लोग आते हैं, वो इसके अंदर कचरा डाल के जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और साथ में कुछ अलग सी फीलिंग आती है इन घरों में घुसने की, क्योंकि ये 200 साल से पुराने हैं। इनके साथ में कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और हमें थोड़ा सा डर रहता है, मन में पता नहीं कैसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और साथ ही में ये व्यू है जो गांव का पूरा व्यू यहाँ से दिखाई पड़ता है हमको। और सामने वो मंदिर जहाँ से हम आए हैं। और साथ ही में हमारे कॉलेज के जो साथी हैं वो हमारे साथ में ही हैं और एंजॉय कर रहे हैं व्यू का। और ये घर बेसिकली 200 साल से भी पुराने घर है जो यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि अभी कोई रहता नहीं यहाँ पे। पूरा इलाका सुनसान है, पूरा गांव ऐसे ही बिखरा पड़ा है। जो पुराने मकान थे कम से कम 300 वर्ष। दोस्तों इस सुनसान जगह पे रात को कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आना एक तो अलाउ भी नहीं है। और जब हम दिन को आते हैं तो हमारे मन में अलग अलग की फीलिंग्स आती है और डर भी आता है साथ में। तो रात को यहाँ पे कोई आना ही नहीं चाहता है बेसिकली। और साथ ही में लोग अलग अलग ही तरह की कहानियाँ बनाती है कि यहाँ पे डरावनी आवाज़ें आती है, आत्माएं रहती है, भूत रहते हैं। मुझे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हो, ऐसा डर हो या भूत हो। और क्योंकि ये इतना इलाका ऐसा सुनसान हो चुका है, बंजर हो चुका है और इतना ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लोग आने को डरते हैं। और बाकी ये जो घर है ये अभी भी कुछ घर ऐसे ही बचे हुए हैं और इनमें भी ऐसे दरारें कहीं आपको दिखाई देंगी, गड्ढे दिखाई देंगे, क्योंकि इनमें मरम्मत तो होती रहती है परंतु इनमें रहता कोई नहीं, इसलिए ऐसे टूटे ही रहते हैं। और बेसिकली एक क्लिप्स है एक छोटी सी, क्योंकि मैं टिकटॉक तो चलाता नहीं इसलिए इसमें भी डाल दिया इस क्लिप को। और इसके पीछे का एक सॉन्ग था वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब पे। और आगे हमारे कुल्दरा की जो एक सेम विलेज है जो पालीवालों का विलेज है, खापा विलेज है, उसका वीडियो मैं डालने वाला हूँ। उसकी एक क्लिप पूरा वीडियो आप देखना, खापा का भी और ये भी। और खापा का वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग है, उसमें मतलब ज़्यादा सेक नहीं है, इसमें भी हाथ हिल रहे थे कुल्दरा वाले वीडियो में। ज़्यादा इतना मुझे एडिटिंग आता नहीं, ना ही मुझे आता है ब्लॉगिंग। अभी बेसिकली ऐसे ही ट्रायल के लिए है। और देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद।